एक पुराना केरला स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ घर, बैकवाटर्स के बिल्कुल सामने, हरे भरे बाग, नारियल के पेड़ और पानी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अलग। यहाँ वक्त थोड़ा स्लो हो जाता है ताकि तुम थोड़ा और खुद को फील कर पाओ। रूम सिंपल और क्लीन है और वो आंगन की रेड ऑक्साइड फ्लोरिंग एकदम गांव में दादी नानी के घर याद दिला देती है। प्लस हर कोने से बैकवाटर्स का व्यू, बिना किसी टूरिस्ट और बिना किसी शोर के। मानो ये पूरा स्ट्रेच सिर्फ तुम्हारे लिए ही रिजर्व हो गया हो। साथ में लोकल खाना और हर बार नई डिश, नए फ्लेवर्स। उगते सूरज के साथ शिकारा राइड्स और सनसेट पे प्यारी सी विलेज वॉक। और जब शाम को सूरज की आखिरी रोशनी पानी पे चमकती है, तब लगता है कि ये जगह सिर्फ एक स्टे नहीं, कुछ ऐसे पल हैं जो ट्रिप को और यादगार बनाते हैं। नमस्कारम एवरीवन। वैसे मेरी वेशभूषा से तो पता चल ही गया होगा कि मैं इंडिया के किस हिस्से में हूँ। मेरे सामने हैं ऐसे बैक वाटर्स जहाँ पे ना कोई शोर, ना कोई टूरिस्ट, ना कोई क्राउड। मेरे ऊपर है नारियल के पेड़ और उनसे हल्की हल्की छन के आते हुए धूप और छाँव। और मेरे पीछे है एक ऐसा घर जिसको केरला का दिल कहा जा सकता है। तो आज इसी घर का दरवाज़ा खटखटा के पूछते हैं कि बताइए खाने में क्या है। Sadhya is a traditional vegetarian Kerala feast, mainly served during special occasions like Onam, which is Kerala's cultural festival, and Vishu, and on Hindu weddings. And while serving Sadhya, everybody will sit together, and each dishes are served one by one on the banana leaf. And the Sadhya, it symbolizes harmony, abundance, and hospitality. Having Sadhya, there's a specific order. Like first, the meal starts with rice, lentil, ghee, and papad, and then it is followed by sambar, avial, thoran. Then there will be pachadi, kichadi, olen, kalan, pickles, like so many. There will be in a classic Kerala Sadhya, there will be 20 to 30 side dishes, and then it ends with a traditional dessert called payasam. And this is tomato pachadi. It's a yogurt-based side dish made with tomato, yogurt, mustard seeds, and coconut oil. This is cabbage thoran. It is a stir-dry vegetable dish. This is pineapple kichadi. It is also a yogurt-based side dish. This is avial, and this is ginger curry. It is one of the important side dish in Sadhya. It is popularly said that ginger curry is equal to 101 curries, because it is the combination of all flavors. It is sweet, sour, bitter, and salty. So it is also very good in digestion. सबसे पहली चीज़ जो किसी भी सद्या में पता चलता है कि कितने सारे आइटम्स हैं। आज एलिजाबेथ जस्ट टोल्ड मी कि आज 19 आइटम्स हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द सेलिब्रेशन एंड डिपेंडिंग ऑन पीपल टू पीपल इट कैन गो अप टू अपवर्ड्स ऑफ 25 तक भी होते हैं। और मुझे थोड़ा सा तो टाइम लगा, खिचड़ी पचड़ी इतने सारी इसमें चीज़ें हैं उनको याद करने में। बट सबसे एक पहली लर्निंग जो है, जो आज तक मुझे नहीं पता था, केले के पत्ते पे कई बार खाया है, बट उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि जो छोटा वाला पार्ट है दैट विल बी टू योर लेफ्ट, एंड
बड़ा वाला जो है दैट विल बी ऑन योर राइट, बिकॉज प्राइमरीली मोस्ट ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड. तो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि इस साइड से खाना आसान, इस साइड पे थोड़ा ज़्यादा डिशेस रहेंगी तो खाना उठाना मिक्स करना आसान रहेगा. यू विल हैव मोर स्पेस. सबसे पहले केरला राइस विच इज़ ऑलवेज, जितनी बार भी मैंने खाया है, देखने में मोटे लगते हैं बट व्हेनेवर इवन इफ़ यू हैव द फर्स्ट बाइट पता चलता है कि कितने लाइट है. सो वी हैव राइस एंड लेंटिल और उसके साथ पापड़म. पापड़म इज़ वन थिंग जो कहीं पे भी अगर आप जाओ वो एक्स्ट्रा लेना ही पड़ता है. एलिजाबेथ ने अभी मुझे बताया कि पापड़म एक्चुअली हम थोड़ा पहले सर्व इसलिए कर देते हैं क्योंकि जब सद्या एक्चुअली सिट डाउन अगर कहीं बैठ के आप कर रहे हैं तो एक एक आइटम एक एक करके डाला जाता है. तो समथिंग टू मंच ऑन. स्पेशली वेजिटेरियन डिशेस, जो ऑथेंटिक वेजिटेरियन डिशेस हैं केरला की, उसमें मैंने ये नोटिस किया कि हर डिश का एक फ्लेवर होगा बट इट विल नॉट बी बम्बार्डेड विद मसाला, इट वोंट बी स्पाइसी. ऑन द अदर हैंड नॉन वेजिटेरियन में ऑफ कोर्स देयर आर स्पाइसी वेरिएंट्स एज वेल. सद्या इन जनरल इट्स सपोज टू बी अ वेजिटेरियन फीस्ट, लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड बहुत जगह ऐसा भी है लोग सद्या ऑर्डर करते हैं और साथ में दे ऑर्डर अकम्पनीमेंट्स जिसमें आप कोई फ्राइड फिश या करी मीन पोली चर्त वो सद्या के साथ ऑर्डर कर लेते हैं. नेक्स्ट आई हैव इज टोमेटो पचड़ी विच इज, लेट मी टेल यू, रिफ्रेशिंग सा, हल्का सा आपको सार टेस्ट भी आएगा, फ्रेशनेस ऑफ टोमेटोज भी आएंगे. एंड एक एक डिश अगर छू के भी देखो ना, हर डिश का टेक्सचर अलग है. सम वुड बी लाइट, सम वुड बी क्रीमियर, सम वुड बी क्रंची एंड ऑफ कोर्स वी हैव बनाना चिप्स जो साथ में एक और एक क्रिस्पी एक पापड़ वाला एलिमेंट प्ले करते हैं. तो एक एक करके आपको इन एवरी बाइट डिफरेंट टेक्सचर्स पता चलते हैं. अवियल इज समथिंग जो मैंने बहुत बार मतलब कहीं पे भी अगर इन एवरी टाइम आई बीन टू साउथ इंडिया तो बहुत जगह मैंने एज अ पार्ट ऑफ मील खाया ही है. सो इट इज़ बेसिकली अ मिक्स वेज विद डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोकोनट. सो एक और एक्साइटिंग आइटम है जो है पाइनएप्पल खिचड़ी. नाउ पाइनएप्पल रायता खाया है, पाइनएप्पल इन द फॉर्म ऑफ डिज़र्ट्स खाया है. आई थिंक अभी तक मैंने जितनी चीज़ें खाई हैं, nothing against anything but this has to be the flavor bomb. खट्टा मीठा अच्छे से जूसी पाइनएप्पल्स एंड ये तो डेफिनेटली मेरे को लगता है मैं रिपीट में लेने ही वाला हूँ. एक और चीज़ जिसकी एलिजाबेथ बात कर रही थी वॉज द जिंजर करी. अब दिखने में ये थोड़ी चटनी जैसी है. It's got a flavor of tamarind and ginger is strong. मुंह में जाता है तो पता चलता है. And next comes the most colorful item over here, which is made of beetroot, which is again, if I'm not wrong, beetroot pachadi. अमेजिंग चीज़ ये है कि कोई भी एक चीज़ दूसरे से मिलती जुलती नहीं है. एवरीथिंग टेस्ट डिफरेंट. किसी में एक हल्का सा बाइट है, किसी कोई सॉफ्ट है, किसी में एक हल्का सा किक है, जैसे इससे पहले जिंजर का किक आया. सो एक ही प्लेट में इतनी सारी छोटा छोटे क्वांटिटी में इतनी सारी डिशेस एंड दैट इज़ हाउ एंड समहाउ एवरीथिंग कम्स टुगेदर. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इंडिया इज़ ऑल अबाउट, लिविंग इन हार्मनी. और यहाँ दिस plate right now over here, it's not just a plate. I think it's that symbol of tradition and symbol of harmony all put together. तो उंगलियां चाट के खाने के बाद जैसे ही लगा कि ख़त्म हो गया है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने बनाना रखा था और उन्होंने बोला बनाना इज़ द डिज़र्ट. तो वी थॉट कि ओके ये एंड में. अब उसके बाद आया द मामा मिया, आया हमारा डिज़र्ट विच इज़ the quintessential dessert of Kerala and it is called payasam. इसमें डलती है दाल, इसमें डलता है कोकोनट मिल्क, चॉप्ड कोकोनट और साथ में जैगरी और घी, और उससे जो
बहुत बार खाया है एंड एवरी टाइम आई हैव हैड इट. तृप्ति इज द वर्ड. एंड वंस अगेन इट्स खीर कह सकते हैं, लेकिन इसका ना एक हल्का सा रफ सा टेक्सचर जो आता है मुंह में खाने के बाद, इट्स वंडरफुल. लेकिन आज एक और नई चीज़ पता चली कि इसको केले के साथ खाना है, और किस तरह से कि केला तोड़ के हमें अपने पत्ते पे ही डालना है, उसके ऊपर डालना है हमें पायसम, इसको करना है साथ में मिक्स, एंड दैट इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ हैविंग इट. अभी हम बात कर रहे थे तो someone said कि this is the ultimate fruit pudding and I just can't agree more. and पायसम के लिए बस यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा हैवी है बट हेवन है. कैसे पता चले केरला में आज संडे है कि आप टॉडी शॉप पे पहुंचे और गाड़ियों की लाइंस लगी हुई है. आई हैव बीन टू टॉडी शॉप्स बिफोर, लेकिन ये उन सब से काफ़ी डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है वो थोड़ी देर में बताता हूँ. जितनी बार भी केरला आया हूँ ना, कुछ भी करके हर बार प्लान ज़रूर बनता है कि एक टॉडी शॉप जाऊँ ही. और बहुत अलग अलग तरीके की मैंने टॉडी शॉप देखी हैं. बहुत डिंजी देखी हैं, बहुत सिक्लूडेड देखी हैं जहाँ ज़्यादा लोग नहीं. लेकिन आज जो देख रहा हूँ, द एक्सपीरियंस स्टार्ट्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. इट्स कॉल्ड न्यूयॉर्क टॉडी शॉप. आई डोंट नो व्हाई द नेम, बट ऐसा एक्चुअली है कि इस रीजन में कुछ quirky नेम्स हैं टॉडी शॉप्स के. आई रिमेंबर देयर इज अनदर टॉडी शॉप कॉल्ड फीफा. देयर इज वन कॉल्ड, इट्स ईदर रोमा और इटालियानो. लेकिन आज हम न्यूयॉर्क टॉडी शॉप में हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इट्स लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, जैसे कोई रेस्टोरेंट प्रॉपर चल रहा हो. इवन जब उनका किचन देखा, ऐसा लग रहा है कोई असेंबली लाइन चल रही है, मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स. और आज संडे है. कैसे पता चले केरला में संडे है? टॉडी शॉप पे लाइन लगी हुई है, और आज लाइन लोगों के साथ साथ गाड़ियों की है. एंड दिस इज़ अ ह्यूज प्लेस. वॉट आई डेंट एक्सपेक्ट वॉज कि छोटे छोटे अलग क्यूबिकल्स बने हुए. थैंकफुली वी गॉट अ क्यूबिकल जिसमें AC भी लगा हुआ है. And mashallah, the view is to die for. The next best thing to die for, or maybe the best thing to die for, would be the food. Ideally in a toddy shop it should be the food. What we have ordered, यहाँ इतना बड़ा मेन्यू है, और मेरे सामने वैसे बड़ी सारी आपको डिशेस दिख रही होंगी. नहीं दिख रही होंगी तो हम कैमरा घुमा के दिखा देंगे. तो ये हमने शायद उसमें से सिर्फ 10% 20% जो उनका मेन्यू है उसमें से ऑर्डर किया है. एंड बिकॉज आई एम अ सी फूड लवर, तो वी हैव स्क्विड, वी हैव अ फिश कॉल्ड नंग जो लोकल नेम है, एंड द अदर वन इज़ द किंग फिश. और उसके अलावा देन, क्योंकि आज मैं अकेले नहीं हूँ, अभी कैमरा में मैं अकेला दिख रहा हूँ, बट मेरे साथ मेरा पूरा ग्रुप भी है, तो हमने थोड़ा वेजिटेरियन, विच इज़ अगेन अ बिग सरप्राइज, क्योंकि थैंकफुली यहाँ थोड़ा बहुत उन्होंने वेजिटेरियन भी बना दिया है एज कॉन्सोलेशन. अब टॉडी शॉप में कहाँ से स्टार्ट करें? मुझे ऐसा लगता है कितना भी खाना आ जाए, सबसे पहले इट हैज़ टू बी टॉडी, बिकॉज द मील स्टार्ट्स फ्रॉम अ टॉडी एंड एंड्स विद अ टॉडी. स्वीट, रियली 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 स्वीट. तो जितनी ज़्यादा स्वीटनेस है इसका मतलब ये कि उतनी फ्रेश है.
टॉडी जिन लोगों को नहीं पता, इस एसेंशियली पाम वाइन, पाम ट्रीज पे बहुत ही स्किल्ड यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो चढ़ते हैं और सुबह और शाम उससे उसके सैप को काट के और उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। माइल्डली अल्कोहलिक होती है जब फ्रेश होती है, इट्स नोन फॉर गुड न्यूट्रिएंट्स एज वेल, लेकिन जैसे जैसे आप उसको रखो तो न्यूट्रिएंट्स थोड़ा साइड होते जाते हैं और अल्कोहल कंटेंट बढ़ता जाता है। तो सारी की अपनी चॉइस है। वो शायद हमारी शक्ल पे चले गए, व्हेन आई आस्क्ड फॉर टॉडी तो ही सेड आपके लिए मीठी वाली भेजते हैं बिकॉज शायद आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, एंड मे बी राइटली सो। उसके अलावा वी ऑफ कोर्स हैव केरला परोटा, एंड इन केरला वी डोंट कॉल इट केरला परोटा, इट इज परोटा। इट्स लाइक चाइनीज में जाके हम बोले हमें चाइनीज फूड खाना है, तो दैट डजंट वर्क, इट्स फूड फॉर देम। And I am going to try it with, I think I'll try it with fish. Oh, I think this one was a good call because this is something that they recommended कि it has got really good flesh. जो मैरिनेशन किया गया, the good thing is सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर है, कट्स लगे हैं तो अंदर भी है, एंड as he rightly said, अच्छे से फ्रेश है उसमें। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज स्क्विड्स। जनरली मुझे पसंद नहीं आते, बट ये वाले मैंने ऑर्डर ही इसलिए किए क्योंकि जब आप बन रहे थे तो उन्होंने कहा आप एक खा के देखिए। मैंने कहा मुझे उतना नहीं पसंद है, बट आप एक खा के देखिए। बट दिस वन वॉज गुड, क्योंकि जनरली ये ज़्यादा थोड़ा चूई और रबरी होता है, बट दिस वन बहुत आसानी से बाइट हो रहा है एंड कैन एक्ट एज अ गुड चखना। तो जो लोग गोभी मंचूरियन खाना चाहें वो गोभी मंचूरियन खा सकते हैं, और हम जैसे लोग इसको चखना बना सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फूड ओवर हियर, एंड आई थिंक जो मैरिनेशन मुझे दिख रहा है ऑन बोथ द फिश वो काफ़ी हद तक सेम ही है। दिस वन, जिस फिश को इन्होंने नाम दिया है नंग, आई डोंट नो उसका इंग्लिश नेम क्या है। इसका बेसिकली जो फ्लैश है वो इसका मेरे को डेंस ज़्यादा दिख रहा है और क्वांटिटी ऑफ फ्लैश भी उसमें ज़्यादा है। इसमें थोड़ा माइल्ड है एंड रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेकी, बट ओवरऑल आई थिंक whenever you come to केरला, अगर एक टॉडी शॉप में जाने का मौका मिले तो नथिंग लाइक इट। हो सकता है बेसिकली अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो टॉडी शॉप क्या है, तो एसेंशियली इट्स अ ठेका होती, एंड दैट्स हाउ द कल्चर स्टार्टेड। केरला में हर जगह जहाँ पे छोटे छोटे गाँव में वहाँ टॉडी शॉप्स विद टॉडी फूड, एंड विद द एडवेंट ऑफ टूरिज्म वो टॉडी फूड इतना ज़्यादा इट एनकैप्सुलेटेड एंड इतना ज़्यादा लोगों को एक्साइटिंग लगा कि वो एक कैटेगरी ऑफ फूड ही बन गया है। बहुत सारे नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में भी दे हैव अ टॉडी फूड सेक्शन एज वेल, बट ओवरऑल आई थिंक द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग हियर इज समथिंग कि आई थिंक एक बार एक लाइफ टाइम में एक अगर आप एक्सपीरियंस करोगे, बिकॉज इतना सीनिक ठेका और यहाँ पे तो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड विद सच अ फ्लेवरफुल सच अ स्वीट टॉडी और साथ में खाने का सिलेक्शन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ मील। तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं खाने पे फोकस करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे एक इंसान मुझे शूट कर रहा है और 4 इंसान मेरे को ऐसे देख रहे हैं जिनका खाना ठंडा हो रहा है। सो बातें कम और काम यानी कि खाना ज़्यादा। केरला यार, तुम कमाल हो। एक तरफ घर के आंगन में बनी वो सद्या जहां हर चीज में घर का प्यार महसूस होता है, और दूसरी तरफ खेतों के बीच वो टॉडी शॉप जहां की सेटिंग, सिंप्लिसिटी और खाना ये सब के सब सीधा दिल तक पहुंचते हैं। शायद इसीलिए केरला का खाना सिर्फ रेसिपीज का कलेक्शन नहीं, इस जमीन, पानी और लोगों की कहानी है। और जब तक ऐसी कहानियां मिलती रहेंगी, एक सवाल पूछते रहना तो बनता है कि बताइए आज खाने में क्या है।